वलीम लेटनर ने 30 बरस में उर्दू के जरिए पंजाब को गैर तालीम याफ्ता और जाल बना दिया। चार्ल्स टी मेटकलफ 1785 हमजा में कलकत्ता में पैदा हुआ था। मेटकलफ का वालिद ईस्ट इंडिया कंपनी में डायरेक्टर था और कलकत्ता में तैनात था। मेटकलफ ने लंदन से तालीम हासिल की और 1801 हमजा में वापस आकर कंपनी की नौकरी कर ली। वो बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेसले का प्राइवेट सेक्रेटरी था। मेटकलफ ने हिंदुस्तान में मीडिया प्रेस की बुनियाद रखी थी और अंग्रेजी को सरकारी जबान का दर्जा दिया था। बर्तानिया उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट से लड़ रहा था। नेपोलियन हिंदुस्तान पर भी हमला करना चाहता था। इसने महाराजों के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए थे। फ्रेंच जर्नलों ने सिराज उद्दौला और टीपू सुल्तान की फौजों को भी ट्रेनिंग दी थी और ये अब पंजाब में असरो रसूख बढ़ा रहे थे। पंजाब उस वक्त हिंदुस्तान की मजबूत तरीन रियासत थी। रंजीत सिंह की रियासत सतलज के किनारों से शुरू होकर कश्मीर और कश्मीर से जलालाबाद तक फैली थी। अगर नेपोलियन महाराजा के साथ जड़ जाता तो अंग्रेजों के लिए हिंदुस्तान पर कब्जा मुश्किल हो जाता। इसलिए कंपनी सरकार महाराजा और नेपोलियन के दरमियान हर सूरत मुआहदा रुकवाना चाहती थी। गवर्नर जनरल ने 1808 हमजा में चार्ल्स टी मेटकलफ को एलची बनाकर पंजाब भिजवा दिया। मेटकलफ अमृतसर और ला आया और पंजाब का सिस्टम देखकर हैरान रह गया। चार्ल्स टी मेटकलफ ने गवर्नर जनरल को लिखा, हमें असल खतरा नेपोलियन से नहीं रंजीत सिंह से है, लिहाजा हमें इसके बारे में संजीदगी से सोचना होगा। उसका कहना था कि 1. पंजाब के हर गांव में स्कूल है और मर्दों, औरतों और बच्चों सबके लिए तालीम लाजिम है। पंजाब हुकूमत इस वक्त तक किसी मस्जिद, मंदिर और धर्मशाला, गुरुद्वारा की इजाज़त नहीं देती जब तक लोग इसके साथ स्कूल बनाने का वादा नहीं करते। इसलिए पंजाब में जहाँ भी धर्मशाला, मंदिर या मस्जिद है और स्कूल मौजूद है। बरतानिया में इस वक्त तक बुनियादी तालीम लाजमी नहीं थी। बरतानवी पार्लियामेंट ने 1870 हमजा में पहला एलिमेंटरी एजुकेशन एक्ट मंजूर किया था, जिसके बाद इंग्लैंड में बुनियादी तालीम लाजिम हुई थी। 2. दूसरा, पूरे पंजाब में धूप घड़ियां नस्ब हैं। ये घड़ियां रात के वक्त भी टाइम बता देती हैं और मंदिरों और गुरुद्वारों में इतनी घंटियां बजा दी जाती हैं। ये लोग वक्त के इंतहाई पाबंद हैं। उनके 4 हमेशा 4 बजे बजते हैं। 3. पंजाब में तमाम लोगों के लिए अस्करी तरबियत और असलहा लाजिम है। हर गांव की अपनी फौज है। ये फौज गांव की हिफाजत भी करती है और जब महाराजा को जरूरत पड़ती है तो ये जाती घोड़ों पर सवार होकर अपना असलहा लेकर ला पहुंच जाती है। इसलिए पंजाब में जितने लोग हैं, इतने थी सपाही हैं। राजा रंजीत सिंह 1839 हमजा में फौत हो गया। इसके बाद तख्त ला कमजोर पड़ गया और अंग्रेज ने 1849 हमजा में पंजाब पर कब्जा कर लिया। उस वक्त पंजाब में तालीम 100% थी। रंजीत सिंह ने 1830 हमजा तक पंजाब के हर शख्स को पढ़ा और लिखा दिया था। अंग्रेज इस तालीम को खतरनाक समझता था। चुनांचे अंग्रेज किंग्स कॉलेज लंदन के एक नौजवान प्रोफेसर गोटलीब वलीम लेटनर को ला ले आए। लेटनर 50 ज़बानें जानता था। अरबी, तुर्की और फारसी मकामी लोगों की तरह बोलता था। कुछ अरसा मुसलमान भी रहा था। लेटनर ने दाढ़ी बढ़ाकर अपना नाम अब्दुल रशीद सया रखकर तमाम इस्लामी मुल्कों की सियाहत की थी। वो मस्जिदों में नमाज तक पढ़ लेता था। वायसराय ने उसे हिंदुस्तान बुलाया और उसे पंजाब का तालीमी बदलने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेटनर ने पंजाब का दौरा किया और वायसराय को लिखा कि मुझे पढ़े लिखे पंजाब को जाल बनाने के लिए 50 साल दरकार होंगे। वायसराय ने उसे 50 साल दे दिए। इसे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्कूल्स पंजाब और गवर्नमेंट कॉलेज ला का प्रिंसिपल बना दिया गया। लेटनर ने आगे चलकर पंजाब यूनिवर्सिटी की बुनियाद भी रखी। ये उन दोनों इदारों का इब्तिदाई सरबराह था। अंग्रेज ने पंजाबियों को गैर मुसल्लह और अनपढ़ बनाने के लिए पंजाब में हथियार जमा कराएं और हुकूमत से एक आना ले लीं। पंजाबी कायदा दें और 6 आने वसूल कर लीं जैसी स्कीम भी मुतारफ कराई और पूरे पंजाब से पंजाबी कायदा और असलहा जमा कर लिया। अंग्रेज ने इसके बाद 1877 में अंग्रेजी के साथ उर्दू जबान को पंजाब की सरकारी और दफ्तरी जबान बना दिया और स्कूलों को इबादत गाहों से अलग कर दिया। 2. जागीरदारों और जमींदारों के बच्चों को इंग्लिश मीडियम तालीम देकर मुतवस्सित तबके को दबाने की जिम्मेदारी भी दे दी गई। 3. अंग्रेजों को समझदार, कानून पसंद और इंसाफ का पैकर बनाकर पेश करना भी शुरू कर दिया गया। 4. धूप घड़ी पर पाबंदी लगा दी गई। 5. पंजाबी जबान और पंजाबी किताबों को जहालत का मुरक्कब करार दे दिया गया। वलीम लेटनर का मंसूबा कामयाब हो गया और उसने 50 की बजाय 30 बरस में पूरे पंजाब को गैर तालीम याफ्ता और जाल बना दिया।
लेटनर ने पंजाब आकर उर्दू सीख ली थी और फिर उर्दू में 2 वालीम की तारीख इस्लाम लिखी। ये किताब 1871 हमजा और 1876 हमजा में 2 बार शाये हुई। लेटनर 1870 हमजा की दहाई में अपना काम मुकम्मल करके बरतानिया वापस चला गया। लेटनर ने अपने हाथ से लिखा कि मैंने पूरे पंजाब का दौरा किया। आज यह पंजाबी में पढ़ने वाला कोई शख्स नहीं है। इसने सियालकोट के एक गांव चूड़ियों कलां की मिसाल दी। उसका कहना था कि मैं पंजाब आया तो इस गांव में पंजाबी जबान में पढ़े लिखे लोग 1500 थे। आज यह सिर्फ 10 लोग पंजाबी जबान को गोरमुखी और एक शाहमुखी में पढ़ सकता है और ये भी चंद बरसों में मरखप जाएंगे। लेटनर ने कहा कि मैं जब पंजाब पहुंचा तो पूरे पंजाब में कोई ऐसी मस्जिद, मंदिर या धर्मशाला नहीं थी जिसके साथ स्कूल ना हो। 1. हुकूमत पूरी रियासत में मुफ्त पंजाबी कायदा तकसीम करती थी और ये कायदा पढ़ना औरतों के लिए लाजमी था। 2. अखलाकियात की तालीम पंजाबी सिस्टम की बुनियाद थी। ये लोग अखलाकियात से अपनी तालीम शुरू करते थे। 3. हमने हर घर से पंजाबी कायदा निकाले और जिलाए और उनकी इशाअत पर पाबंदी लगा दी। 4. हमने इबादत गाहों में मौजूद तालीमी इदारे भी बंद कर दिए और अवाम को मजबूर किया कि वो अंग्रेजी या उर्दू के स्कूलों में तालीम हासिल करें, लेकिन हमारी तालीम सबके लिए नहीं थी। हम ये सहूलत सिर्फ अपने वफादार खानदानों को देते थे। 5. पंजाब में सिख, हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। यहाँ किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन हमारा इक़्तिदार के सिर्फ 30 बरसों में ये सब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। जबकि चार्ल्स टी मेटकलफ ने लिखा कि हमने अंग्रेजी के साथ सिर्फ उर्दू को दफ्तरी और सरकारी जबान बना